ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेकंड सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम अलजेब्रिक जो सिंप्लीफिकेशन है उस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए जो है वो छोड़ रहे हैं एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ओके, सो okay, this is another interesting primarily area in which our कि अगर हमारे पास एक ट्रूथ टेबल मौजूद है तो उस ट्रूथ टेबल से कैसे हम जो है वो एक सर्किट बनाएं। थोड़ा सा इसको मैं ज़रा इस अंदाज में बताना चाहूँगा आपको कि जब हमारे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के साथ। ओके, ये जो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, अगर इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, इससे हम ट्रूथ टेबल जनरेट करते हैं। ट्रूथ टेबल के बाद जो है वो हम फंक्शन जो बाइनरी या अलजेब्रिक फंक्शन है, जो लॉजिक फंक्शन है वो बनाते हैं। उस लॉजिक फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि जो नंबर ऑफ लिटरल्स हैं वो कम हो जाए। फिर हम उसका एक सर्किट बनाते हैं, उस सिमुलेट करते हैं। वो महला नहीं आएंगे, फिर बना लेंगे। ओके, सिमुलेशन के बाद जो है वो हम उसको जो है वो एक्चुअल जो उसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, वैसे तो हम इससे पहले एक ब्रेड बोर्ड की एक्सरसाइज भी करते हैं और उसके बाद हम उसको टेस्ट करके और उसको फिर जो है वो फाइनल जो टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग और फाइनल जो है वो हमारा जो सर्किट है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो लॉजिकल स्टेप इसी तरीके से होंगे। एक प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करें जो एक लिफ्ट को ऑपरेट करवाए, एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करें जो कि चोर जैसे ही दाखिल हो तो वो अलार्म बज जाए, एक ऐसा सर्किट बनाएं जो कि फॉर एग्जांपल कहीं स्मोक है या कहीं जो है वो फायर है तो स्मोक डिटेक्टर सर्किट बनाएं, फायर अलार्म सर्किट बनाएं। तो इस तरह के जो सिंपल सिंपल सर्किट्स हैं, और बाज़ दफ़ा लाइफ में और भी कई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं। तो द स्टोरी बिगिन विद द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। उसको प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के बाद हम किसी तरीके से उसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं और ट्रूथ टेबल बनाने के बाद जो है वो फिर हम एक क्या नाम है उसका फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो टास्क है फंक्शन की सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसका सर्किट बनाते हैं। आमतौर पे ये जो सर्किट है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हुए हम इसको बनाते हैं। आमतौर पे फंक्शन के और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी स्टैंडर्ड फॉर्म की एप्लीकेशन होती है, वो स्टैंडर्ड आईसी होती है। सिमुलेट करते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन यूज करते हैं, ब्रेड बोर्ड बनाते हैं, सर्किट ब्रेड बोर्ड के ऊपर बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो कुछ प्रॉब्लम, उसको फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाते हैं। अब आमतौर पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं बनाते, बल्कि जो है वो ये समझे प्रिंटेड सर्किट और डेवलपमेंट बोर्ड कह लें आप इसको। क्योंकि अब जो डेवलप बोर्ड जो है वो प्राइमरली जैसे आर्डिनो है या और जो क्या कहते हैं बने बनाए सर्किट है, कुछ 100 रुपये का मिल जाता है। उसके बाद जो है वो फिर हम उस बोर्ड के ऊपर बना के टेस्टिंग करते हैं, फिक्सिंग करते हैं। यहाँ पे जो है वो हम ऑसिलोस्कोप को इस्तेमाल करना चाहेंगे आमतौर पे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट है। मल्टीमीटर को भी यूज़ करते हैं, फिर फाइनल सर्किट बनाते हैं।
तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो हम आमतौर पे कर रहे होते हैं। अब चूंकि ये तमाम स्टेप्स एक साथ सीखना मुमकिन नहीं है, तो हम ट्रूथ टेबल, फंक्शन, सिंप्लीफिकेशन, इन चीज़ों को सीखने के, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, फिर सर्किट सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हम ये सारी चीज़ें सीख के एक फाइनल सर्किट या फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है हमारा वो बन जाता है। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब इसमें हम जो है वो किस पार्ट पे हैं, फंक्शन को सीखा हमने, अब सिंप्लीफिकेशन को सीख रहे हैं, फंक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उनको अब हम सीखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट बहुत आसान है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो कि प्राइमरीली किताब में सारी चीज़ें इस हिसाब से डिस्क्राइब की हुई हैं। लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगा एक छोटा सा, लेट्स से एक्स एंड वाई, और इसके साथ साथ जो है वो आगे फिर हम एक फंक्शन, छोटा सिंपल फंक्शन बना लेते हैं। और इस फंक्शन में जो है ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और उसके आगे जो है हमारे पास छोटा सा एक ट्रूथ टेबल है, और इसमें हमारे पास जो है वो जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ज़ीरो है, ज़ीरो है, वन है, वन है। सिमिलरली ये जो है ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो सॉरी ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो का कॉम्बिनेशन ऊपर आ चुका है। ये वन है, सिमिलरली ये वन होगा, और ये ज़ीरो होगा। ठीक है, फंक्शन जो है, अगर लेट से फंक्शन की भी एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हमें थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। लेट से कि फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह का है। ओके, तो अब आप जो थोड़ा सा तवज्जो चाहिए होगी आप लोगों की। अब फंक्शन एफ को जब हम लिखने जाएंगे तो उसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इन दो जो लाइनें हैं इनको कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो ट्रू है, और उसके आगे फंक्शन लिखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ सीखनी ज़रूरी है, वो ये है कि फंक्शन को हम जब टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसका तरीका ये है कि ये जो x का जो वेरिएबल्स है इनको पहले रिप्रेजेंट किया जाता है एक चीज से जो मिन टर्म कहलाती है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मिन टर्म जो है ये मिनिमम टर्म जो है उसका एक शॉर्ट फॉर्म। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है कि हम उसकी स्टेट लिखते हैं। जैसे ये जीरो है ना x, तो हम कंसिडर करते हैं कि x जो है वो पॉजिटिव है, तो हम जो है एक्स वाई जेड ये इस तरह इनको लिख देते हैं। ये इनका लिखने का एक तरीका है। इसी तरीके से यहाँ अगर आप जाएं तो यहाँ जो है वो x चूँकि ज़ीरो है तो x प्राइम लिखेंगे, और y जो है वो वैसे ही लिख देंगे। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ जो है वो x को वैसे ही लिखेंगे क्योंकि x वन है, और जो y है उसको हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट की सूरत में। इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। तो ये जो है ये एक तरीके से जो कांस्टेंट वैल्यूज है, ये जो बाइनरी कांस्टेंट वैल्यूज जीरो है, इसकी एक वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। तो मिन टर्म में हम अज्यूम करते हैं कि जो एक्टिव लॉजिक है वो वन है, यानी डिफॉल्ट वैल्यूज एक्स की वन है, वाई की वन है। तो इसलिए जब जहाँ एक्स होता है वहाँ यानी वन होता है, वहाँ एक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखते, और जहाँ जीरो होता है एक्स की वैल्यू वहाँ एक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। इस टर्म्स को मिन टर्म कहते हैं, मिनिमम टर्म कहते हैं। इसी तरीके से एक मैक्सिमम टर्म का भी कंसेप्ट है, वो चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो वो एडिशन की सूरत में है। हम मिन टर्म पे फोकस करेंगे। अब हम फंक्शन को जो है वो लिख सकते हैं कि फंक्शन एक्चुअली क्या होगा। तो हम फंक्शन को लिखेंगे, फंक्शन इज इक्वल टू जहां वैल्यूज वन है उनकी मिन टर्म लिख देंगे।
x कॉम्प्लीमेंट y प्लस x y कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या किया कि ट्रुथ टेबल से हम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है वो लिख सके। तो उसके लिए हम एक और जो कंट्रीब्यूशन किया है इस फील्ड में वो कहलाता है मिनटर्म्स। तो मिनटर्म्स को यूज करते हुए हम फंक्शन को डायरेक्ट लिख सकते। उसका तरीका क्या है, एक ट्रुथ टेबल में पहले मिनटर्म्स लिख लें लेफ्ट साइड में, उसके बाद राइट साइड में फंक्शन की एक्सप्रेशन लिख लें। जहां f की वैल्यू 1 है वो वाली मिनटर्म लिखी और उनको आपस में ऐड कर लें। ठीक है, ये चीज कहलाती है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, SOP फॉर्म। ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये कहता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट ये कहता है कि एवरी बाइनरी फंक्शन या एवरी लॉजिकल फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों ने इसको फर्दर भी सिंपलीफाई किया है, लेकिन उस सिंपलीफिकेशन में जाने से पहले मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा कि अगर उनके जहन में कोई सवाल है। सर, बेटा फैसल, ये ट्रुथ टेबल में कौन सी आपने लॉजिक अप्लाई की है? फैसल आपको रिपीट करना पड़ेगा अपना सवाल। ये ट्रुथ टेबल में मैंने कहा आपने कौन सी लॉजिक अप्लाई की है जो हमारे पास f की वैल्यू आई है? ये वैसे तो मैंने एक्सक्लूसिव आर अप्लाई किया, लेकिन आप ये समझिए कि ये गिवन ट्रुथ टेबल है। सही ठीक है। हाँ, क्योंकि f की वैल्यू कहीं पे भी 1 हो सकती है ना। हो सकता है कि सिर्फ एक रो पे 1 हो सकता है कि चारों रो पे 1 हो। तो मैंने दो दरमियान वाले 1 ले लिए, आर्बिट्रेरी। सही है। ओके, दिलावर आप बताइए। क्लियर है सर। मुस्तफा आप बताइए। नो क्वेश्चन सर। नासिर, सर क्लियर है। तहरीम आप बताएं। नो सर। ओके, कोई सवाल नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम 0 को बाइनरी में 0 भी लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको मिनटर्म 0 लिख देते हैं, ये मिनटर्म 1 है, ये मिनटर्म 2 है। क्योंकि अगर हम याद रखने की क्या जरूरत है, अगर हम इस तरह लिख देते हैं कि ये मिनटर्म 1 2 3 है, तो अब हमें ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हम देखें कि ये इसको फिर अब हम जब लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू मिनटर्म 1 प्लस मिनटर्म 2। तो ये और एक आसान जो फॉर्मुलेशन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना। ये मिनटर्म 1 है, ये मिनटर्म 2 है, इसको हमने जस्ट लिख दिया मिनटर्म 1। अच्छा, इससे भी एक आसान वो है, उसमें वो लिखता है इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मुझे एक सिंबल चाहिए होगा। ओके, मैं सिंबल उठा लूँ यहाँ से। सिंबल चाहिए मुझे सिग्मा। इज इक्वल टू, थोड़ा छोटा इसमें बहुत छोटा सा है ये। ओ, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके ओके, सम ऑफ
तो अब आप देखिए कि जो फंक्शन है उसको जो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, वो एक बहुत ही नाइस जो है वो क्या कहते हैं टर्म में बहुत सिंप्लीफाई करके लिख दिया गया है कि सम ऑफ 1 and 2, यानी मिनटर्म 1 and मिनटर्म 2। तो ये हमारा जो है वो एक फंक्शन बन गया जो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट जो है ये भी बहुत अच्छा इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। जी, यहाँ कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो बेटा? नो सर। नो सर। अच्छा, इसको मैं सेव करना चाहूँगा ताकि हमारे पास रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना। हम वीक 7 में हैं इस वक्त। Okay, so I just remove it. Now I am moving toward तीन वेरिएबल हैं x, सॉरी मैं थोड़ा ब्लैक में लेना चाहूँ इसको और थोड़ा स्मॉल करना चाहूँगा, लेट्स से 28, ओके, x y z, then we have 0 0 0, इनके तमाम कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ मैं। अगर मैं कहीं गलत लिख रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। सर सेकंड वाला गलत है। सेकंड वाला गलत है, एक मिनट बना ले सारे, फिर इनको सही करते हैं। अब बताइए सेकंड वाला क्या मतलब? सेकंड वाला कौन सा है? सर 0 0 तो हो गया है ना, इसलिए। उसके बाद 0 0 1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 1 है, फिर 0 0, फिर 0 1 1 0 1 1। ये रिपीट होते रहते हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये ठीक लिखा हुआ है। एनी हो, अगर गलत लिखा हुआ है तो बता दीजिएगा, उसको सही कर लेंगे। ओके, तो अब हम रैंडमली लिख लेते हैं कुछ भी ना। आप कोई बताना चाहेगा यहाँ पे 0 लिखूं 1? फैसल बताएंगे? 0 0 लिख दिया। एक और बता दे। 1 1 लिख दिया। अब दिलावर बताएंगे जी, दिलावर बताएं। सर 1 आएगा। नहीं, ऐसे ही बस ये रैंडम है। आगे बताएं। 0 लिखना है। 0 आएगा। या नहीं आएगा नहीं, ये हम ऐसे मर्जी से रख रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, मुस्तफा आप बताएं। इसको पैसा 1 1 लिख दे। ओके, तहरीम बताएंगी। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं? जी तहरीम, आपकी आवाज नहीं आई। 0 वो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, ठीक है। 1 और ओके, ये हमने रैंडमली लिख दिए। अब हम इनका वो बनाने जा रहे हैं, क्या नाम है, फंक्शन। ओके, तो हमने जल्दी से जाके यहाँ पे लिख लिया M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, ओके दैट्स इट। और F के आगे हमने लिखा F इज इक्वल टू, जी बताइए कहाँ कहाँ 1 है? M1 प्लस
M2 प्लस M2 प्लस M4 और M6। M4 M6, या इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, वो सम का साइन दोबारा ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट करेक्टर मैप में से सेलेक्ट किया हुआ है, कॉपी करना है। अरे ये बहुत छोटू सा है, इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये भी थोड़े छोटे हैं, इनको बढ़ाना पड़ेगा, और बड़ा कर देंगे। ओके, अंदर लिख सकता हूँ 1 2 4 और 6। इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल में से ट्रुथ टेबल के अंदर से जो है वो फंक्शन का एक्सप्रेशन जो है वो लिखते हैं। ये एक तरीका है, ठीक है। देयर आर मेनी अदर वेज एज वेल, ठीक है। ये चीज समझ में आई है? जी सर। जी सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब जो है वो हम किताब की तरफ वापस जाना चाहेंगे। Okay, a Boolean expression can be expressed algebraically from a given truth table by forming a minterm for each combination of the variable that produces a 1 in the function and then taking the OR of सर terms. जी बुक वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही, अब आ गई है। बताएं, दोबारा बताएं प्रोफेसर। बुक वाली स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी, अब आ गई है। अच्छा, हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा डिले आ जाता है। ओके, तो ये चीज जो अभी हम करके आए हैं, ये नीचे ये देखें कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि एक फंक्शन जो है, ये नीचे उसने क्या किया है कि पहले तो ये बता दिया है कि जो मिनटर्म्स है उसको कैसे लिखते हैं। 0 0 0 को लिखेंगे m0 और x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि x और y और z की वैल्यूज 0 है तो इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है। इसी तरीके से m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 ये सब लिख दिया है। और अगर एक फंक्शन f1 जो है वो रिप्रेजेंट करें हम x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z के साथ, यानी यूँ समझें कि अगर मैं यहाँ देखूँ x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कहाँ है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z यहाँ है। इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, और x y z जो है वो ये लास्ट वाला है। तो इस तरीके से अगर ये f की वैल्यूज यहाँ 1 हो तो यहाँ हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल प्लस m4 प्लस m7, या सम में लिख सकते हैं हम इसको सम ऑफ 1 4 7। ओके, ये चीज समझ में आई है? जी सर। Yes, sir. वेरी गुड। आगे जो है मैक्स टर्म भी है, वन थिंग विच इज कॉल्ड मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म जो है वो मैक्सिमम टर्म है, यानी उसमें फिर एडिशन है, और बाकी लिटरल्स जो है वो देखें कॉम्प्लीमेंट है। x प्लस वाई प्लस जेड ये कॉम्प्लीमेंट है। असल में m जो होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये फिर हमें कंफ्यूज करेगा। देखिए मैक्स टर्म जो है वो m है, m कैपिटल, और m कैपिटल ऑब्टेन्ड होता है मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट लेने से। मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट लेने से, मिन टर्म का जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना तो वो मैक्स टर्म बन जाता है। तो बस दैट्स इट, इससे आगे मैं इस पे बात नहीं करना चाहूँगा। हम अपने आप को इसी पे फोकस करेंगे, मिनिमम टर्म पे, ठीक है। दैट्स इट। ये वो दो फंक्शन है जिनको उसने फिर आगे बना के दिखाया कि f2 जो है वो क्या होगा, चूंकि यहाँ 1 है,
और ये 3 लास्ट वाले 1 है, तो M3 M5 M6 और M7 जस्ट ऐड कर दिया, तो दैट्स इट। ये फंक्शन की एक रिप्रेजेंटेशन बन गई है। आगे इनकी कुछ वो इनको हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। सम ऑफ मिनटर्म्स, ओके, ये एग्जांपल हम जरूर करना चाहेंगे। ये एग्जांपल जो है ये बताएगी कि किस तरीके से जो अभी हमने सीखा है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन f इज इक्वल टू a प्लस बी एज ए सम ऑफ मिनटर्म्स। और यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि मिनटर्म्स नहीं दिया गया। ए बी सी के मिनटर्म्स जो है वो ए बी सी को मिला के बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले फंक्शन को उस फॉर्म में लिखने की जरूरत है कि जिसमें उसको मिन टर्म या मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसका तरीका ये है कि हम क्या करेंगे कि पहले हम इस फंक्शन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे जो आइडेंटिटी, वो कहलाती है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x। एक हम ये यूज करेंगे और एक जो है वो हम और यूज करेंगे। वैसे इसको x की जगह पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, तो हम इसको, ये प्राइमरीली 1 होगा। ये ऊपर मैंने मिस्टेक हो गई, ये x सही नहीं है, ये अब सही है। ये वाली एक्सप्रेशन है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 प्लस 1 इज अगेन 1, एंड अगर x की वैल्यू जो है वो 1 लेंगे तो 1 प्लस 0 इज अगेन 1। तो ये आइडेंटिटी जो है ये यूज होगी, और ये आइडेंटिटी हर एक नंबर के साथ होती है। तो पहले a को देखेंगे कि a के अंदर b का वेरिएबल और c का वेरिएबल कैसे डाल सकते हैं। तो a के अंदर b और c का वेरिएबल डालने के लिए इस तरीके से चलेंगे। a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विद b प्लस b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि a के साथ जो है वो 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, a डॉट 1, और ये 1 की जगह पे हम b प्लस b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद इसको एक्सपेंड कर लिया। अब इसमें c नहीं है तो हर जगह पे c को डालें, c प्लस c कॉम्प्लीमेंट डालें, दूसरी जगह पे भी c प्लस c कॉम्प्लीमेंट डालें। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सप्रेशन बन जाएगी, और इस पूरी एक्सप्रेशन को a की जगह पे लिख देंगे। इसी तरह से b कॉम्प्लीमेंट और c को करेंगे। इसको एक दफा कर लेते हैं। तो सबसे पहले a को करेंगे कि a को पहले, ज़ाहिर है इसमें b मौजूद नहीं है, तो b प्लस b कॉम्प्लीमेंट, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये a b आ जाएगा, a b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट। जो है इसको फर्दर a b के साथ c लिखेंगे, अब यहाँ पे भी c चूंकि मौजूद नहीं है तो यहाँ पे भी c प्लस c कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे।
अब ये दोबारा से जब ये एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से अब हमारे पास जो है वो ए को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है तमाम की तमाम जो मिन टर्म्स है उसके अंदर। अब जो पार्ट रह जाएगा वो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का है, यानी बी कॉम्प्लीमेंट सी का है, इसको भी लिख लें। इसको भी ए और बी से मल्टीप्लाई कर दें, इधर कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशंस आ गई हैं जिसको अब हम यहाँ कर सकते हैं। ए की जगह पे ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ये जो नीचे लिखी हुई है। ये ए की जगह पे आ गई और बी कॉम्प्लीमेंट सी की कॉम्प्लीमेंट की जगह पे ये वाली एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ऑब्वियसली इसको भी प्लस के साथ लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब हमने एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर लिया है उसके मिन टर्म्स में, और अब हम जस्ट उनके मिन टर्म्स जो है वो लिख देंगे कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। और मिन टर्म्स लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, और वो ट्रूथ टेबल हम यहाँ जल्दी, ठीक है। हमें पता है कि मिन टर्म 0 जो होगा उसको हम 0 लिख देते हैं, वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी वो होगा 0 0 0, जिसको हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जो 1 होगा उसको हम लिखेंगे 0 0 1, वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, और इसी तरीके से 2 लिखेंगे, 2 होगा हमारे पास 0 1 0 ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम इसको और आगे एक्सपेंड करते चले जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी हो जाएगा हमारे पास। फिर 4 आएगा, 4 में अगर आप देखें 1 0 0 होता है, तो ए और इसके बाद हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर 5 आएगा, 5 में अगर आप देखें 1 0 1 है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी आएगा। इसी तरीके से फिर हम 6 लिखेंगे, थोड़ा सा, अच्छा वो 0 जो है वो ऊपर चला गया, 0 ऊपर 6 0 दोबारा लिख लेते हैं। इसके बाद 6 लिख लेते हैं क्योंकि 6 अब हमारे पास है, तो 1 1 0 A B and C complement, and last one is a 7 1 1 1 A B and C। अब हमने देखना है कि यहाँ कौन सी मिन टर्म जो है वो यहाँ पे हमें चाहिए, ताकि फिर हम उनको जो है वो यहाँ पे F के बराबर लिख सकें। ओके, सो F इज इक्वल टू मिन टर्म, देखिए सबसे पहले ABC है, ये मिन टर्म 7 बनती है, तो यहाँ पे हमने मिन टर्म 7 लिख दिया। इसके बाद ABC कॉम्प्लीमेंट है, तो 6 ABC कॉम्प्लीमेंट 6 बन रहा है, M6 लिख दिया हमने। इसके बाद AB कॉम्प्लीमेंट C है, तो AB 5 ये 5 है, ओके 5 है। ओके, इसके बाद AB कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट ये 4 है, 2 A B complement C complement
ठीक ए, है। इसके बाद ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ये ये दो दफा आ रहा है ना। 6 एक मिनट, कहाँ तक पहुंचे? हाँ, ये दो 5 दफा आ से रहा है, रिपीट हो रहा है। दो दफा आ रहा है ना, दो दफा आ रहा है। ओके, प्लस और लास्ट वन है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो ये 1 है, M1। और ऑब्वियसली हमने सेट थ्योरी में एक चीज सीखी हुई है, वो ये है कि जो रिपीटिशन है वो हम सप्रेस कर देते हैं, यानी रिपीटिशन नहीं लिखते हैं। तो इसको फिर हम दोबारा से अरेंज करके लिखते हैं, और अब ऑर्डर भी दे देते हैं। सबसे पहले M1 लिखते हैं, उसके बाद M4 लिखते हैं, ये अब ऑर्डर में लिख रहे हैं। M5 लिखेंगे, और M5 एक ही दफा लिखेंगे, प्लस M6 और प्लस M7। तो इस तरीके से हम इसको फंक्शन को जो है वो मिन टर्म्स की सूरत में लिख सकते हैं, किसी भी फंक्शन को जो कि हमें वेरिएबल्स में दिया हुआ। इसको रिपीट कर लेते हैं। एक फंक्शन हमें दिया हुआ था, हमने थोड़ी सी मेहनत की, और ये जो ए है इसको हमने थ्रू द पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स जो हमें दिए हुए हैं उनकी मदद से हमने इस ए को कन्वर्ट कर दिया मिन टर्म्स की फॉर्म में, जिसमें तमाम वेरिएबल्स मौजूद है, ए बी और सी। और इसी तरीके से बी सी को हमने लिया, और डी सी को हमने जो है वो मिन टर्म्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो फॉर्म में आ गई, और अब हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में यूं लिख दिया, और जो रिपीटिशंस हैं उनको हमने उसमें से निकाल दी, एक रिपीटिशन को हटा दिया। अब हम इस जो है इसको किताब में देख लेते हैं कि किताब में उसने जो है वो जैसे किया है इसे। एग्जाम्पल 2.4 है, और इसमें कहता है कि एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन f is equal to a plus b complement c as a sum of min terms. The function has 3 variables. The first term a missing 2 variables. तो b और c दोनों वेरिएबल मिसिंग है, तो वो इनकॉर्पोरेट कर लिए उसने, और इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करने के बाद एक ही एक्सप्रेशन बना ली। और इसी तरीके से इसमें बी कॉम्प्लीमेंट सी इज मिसिंग 1 वेरिएबल, वो कौन सा है, ए। तो इस तरीके से उसने उसको भी एक जो है ना वो बना ली। अब ये जो एक्सप्रेशन है इनको यहाँ पे डाल के एफ के आगे, तो एफ को टोटली इस तरीके से लिख दिया, और इसके बाद जो है वो उसने कहा कि x प्लस एक्स जो है वो x ही होता है, लिहाजा जो है एक ही दफा लिखेंगे। और इस तरीके से फाइनली उसने इसको आंसर की सूरत में लिखा है, और ये इसका आंसर है M1 M4 M5 M6 और M7। हम अपने आंसर को कंपेयर कर लें, 1 4 5 6 7, 1 4 5 6 और 7। तो ये ठीक हो गया, लेकिन इसमें मैं चाहूंगा एक स्टेप हम थोड़ा सा आगे और करें। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप ये है कि इसको ट्रूथ टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ट्रूथ टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं नीचे जल्दी से। ABC, और आगे हमने लिख दिया F 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिखना होगा, या थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं इसको। वन जीरो जीरो 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। और अगर हम जाए सीधे एफ के यानी नीचे, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे जी? तो यहाँ क्या लिखेंगे, M1 के आगे क्या लिखेंगे, ये M1 है,
2 3 4 4 के आगे लिखेंगे 1,